हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत का। टॉपिक का नाम है परीक्षा में फेल पार प्रश्न आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पे। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। ठीक है, इसे पास होने के लिए कितने चाहिए? पास होने के लिए 36% अंक होने चाहिए। उसे 53 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 53 अंक मिले लेकिन वो 37 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसे 37 अंक और मिल जाते हैं तो आई थिंक वो पास हो जाता है। यानी अगर हम इसमें 37 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर क्या आ जाएगा? उस परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 36% की वैल्यू कितनी गई है? 7 3 10, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाती? 90/36। और हमें 100% अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो 90/36 × 100, तो 9 धम्मा 90, 9 चौक 36, 4 से काटेंगे तो 25 बार। तो 25 में 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 250 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 250 अंक। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। यानी कि अधिकतम अंक कितने थे? 250। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या है? सॉल्यूशन है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है कि एक छात्र 32% अंक प्राप्त किया। कितना किया? 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उसे 6 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए अगर वो 6 अंक और पा जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, और उसने 36% अंक प्राप्त किए और उसने 36 अंक प्राप्त किए, क्या होता? तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। यानी अगर वो 36% अंक पाता, ठीक है, तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी 2 अंक और ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर 2 अंक और कम कर देते हैं, अगर -2 कर देते हैं, तो वो केवल उसकी जो मार्किंग है केवल पास हो जाता है। केवल क्या होता है? उत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्णांक हो जाता है। केवल जो एक होता है ना पास मार्किंग, तो केवल उतना होता। ठीक है, उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। मतलब पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो प्रतिशत है वो एक साइड कर देते हैं, जो अंक है एक साइड कर देते हैं। इधर 6 है, 6 लिखें, -2 से इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? +2। इधर क्या है? 36%। ये 32 से उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? -32%। 6 2 8, यहाँ 4%। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% का मान कितना हो गया? 2 हो गया। इतनी बात सही है। तो क्या बोला है? उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक क्या हो जाता है? या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो। इसी को ले लेते हैं। 32% + 6, 1% की वैल्यू है 2। 32% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 × 2 + 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 प्लस, तो 64 और 6 कितना हो जाता? 72। और यही क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता। क्लियर है? यानी कि उसका जो उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्णांक है, कितना है उसका? 72 नंबर है। क्लियर है? और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 5 सब्जेक्ट थे, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। ठीक है, यक्स ने 4 विषयों में 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यानी 82 अंक प्लस 97 प्लस 88 प्लस 91, ठीक है, अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे, कितने थे, 90%, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? हम मानते हैं 5वें विषय में उसने ए अंक प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त किए? ए प्राप्त किए हैं। ठीक है, और 90% किसका? अगर एक विषय में, आप सोचिए थोड़ा सा, अगर एक विषय में 100 अंक हैं तो 5 विषय में कितने अंक होंगे? 500। तो टोटल कितने थे? 500 में 90% ने प्राप्त किया था। ठीक है, इसका जोड़ लेते, 7 2 9, 9 8 17, 17 1 18 और 9 8 17 और 9 8 17, 17 2 34, 34 1 35 प्लस ए बराबर, अब 90% 90/100 और गुणित 500, 0 0 कैंसिल हो जाता, तो ए बराबर कितना आ जाता? 9 5 45, 450 माइनस 358, 10 में से 8 गए 2, 14 में से 5 गए 9, 3 से 3 का जोड़, तो उसको जो 5वां विषय है, 5वें विषय में उसको कितने अंक मिले? 92 अंक मिले। क्लियर है? तो 5वें विषय में उसने अंक हासिल किया, वो कितना अंक हासिल किया? 92 नंबर। कंफर्म? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4th देखते हैं। 4th कितना है? 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। चलिए ठीक है, हम पहले वाले को मान लेते हैं यक्स और दूसरे वाले क्या कहला है? उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए, तो इसको x माइनस 20 मान लोगे। ठीक है, अधिक हासिल किया यानी कि इससे अधिक करेगा तभी तो माइनस करेंगे हम। ठीक है, ओके। और उसके अंक किसके? इसके पहले वाले के अंक जो हैं उन दोनों अंकों के योग का, अब इन दोनों के योग x प्लस एक्स माइनस 20 योग के 55% है। कितना है? 55% थे। उन दोनों के कितने अंक हैं? क्लियर है? अब सॉल्व कर लेते हैं हम कि x तो अपनी जगह है, यहाँ x क्या हो जाएगा? 2x और माइनस 20, 55%, 55 और बटे में 100, तो 5 से काटेंगे 11 बार, 5 काटेंगे 20 बार। ठीक है, तो 20 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 एक कम 20x, इसका गुणा करेंगे 11 दूना 22x माइनस 220। ठीक है, 220 को इस साइड लाओ, 20 को इस साइड ले जाओ, तो हो जाएगा 220 बराबर 22x माइनस 20x, तो 220 बराबर 22x में से 20x गया 2x, काटेंगे तो 110, तो x बराबर कितना हो गया? 110, यानी पहले वाले को 110 अंक मिले। ठीक है, और दूसरे वाले कितना हो जाएगा भाई? जब 110 में से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 90, यानी दोनों को कितने मिलेंगे? पहले को 110 और दूसरे को 90, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिए कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे तो उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। अगर हम पहले वाले को ये x मान ले तो दूसरा, ये पहला वाला दूसरे वाले की तुलना में 20 ज़्यादा है, तो यानी ये x माइनस 20 हो जाएगा, यानी इससे तो 20 कम होगा ना ये। और उसके अंक x जो ये है पहले वाले का अंक, उन दोनों अंकों के योग, इन दोनों के अंकों का योग का 55% है, तो इसमें x की वैल्यू सॉर्ट आउट करेंगे तो 110 आएगा, और x वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी पहला वाला जो है वो पाया है 110, दूसरा वाला पाया है 90। क्लियर है? तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है,
तो आगे ये क्वेश्चन है, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाय गाइस, तो ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो कि चुनाव पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा समझने में होता है कि जैसे चुनाव में क्या होता है कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि हम क्या कहते हैं 2 उम्मीदवारों पे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक विजयी होते हैं, एक क्या होते हैं, हारते हैं, ठीक है। जो कुछ मतों से हारते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाला उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किए हैं और 5580 वोटों से हार गया, ठीक है। अगर अच्छा देखिए, टोटल 100% वोट होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 100%। अब अगर एक ने 41% पाया तो दूसरा कितना पाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5, यानी कि दूसरा कितना पाया होगा, 59%। तो 41% वाला जीतेगा कि 59% वाला, बेसिकली 59% वाला जीतेगा। और इनके बीच जो है कितने परसेंट डिफरेंस है, 9 में से 1 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, 18% का डिफरेंस है। और वोट का डिफरेंस कितना है, 5580। तो काटते हैं, 18 तिरिक 54, 18 कम 18, यानी 1% की वैल्यू हो गई है 310। तो कुल वोटों की संख्या जब 1% की वैल्यू 3100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 है, हो जाएगी कुल मिला के 31,000। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड भी आई थिंक ऐसे ही लग रहा है, देखते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों से के अंतर से हार गया, मतलब टोटल होंगे 100%। तो अगर एक ने 37% पाया तो दूसरा कितना पाएगा, 10 में 7 गए 3, 9, 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए 6, 63% अंक प्राप्त किया होगा। मतलब 63% क्या वोट पाया होगा, यानी कि मत पाया होगा, ठीक है। अब इनका अंतर देख लेते हैं। 13 में से 7 गए 6, 5 में से 3 गए 2, 26% की वैल्यू कितनी है, 5,20,000, ठीक है। तो 26 दूना 52, 1% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20,000, ठीक है। तो मैं 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू पूछा ना, कुल मतों की संख्या। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 और गुणित 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और कितने 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 20 लाख। तो कितने मत हुए, टोटल मत कितने थे, 20 लाख। बात को समझिएगा। जैसे कि 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक को 37% मिला तो दूसरा बेसिकली 63% ही पाएगा, ठीक है। उन दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो 26%, और मतों में अंतर देखेंगे तो 5,20,000। तो 1% वैल्यू निकालेंगे तो 20,000। तो 100% की वैल्यू पूछा है कि 100% मतलब कुल मत कितने थे, तो कुल मत 100% थे। 100% मतलब 20,000 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 लाख आएगा, ठीक है। और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, एक चुनाव में उम्मीदवार यश को कुल वैध मतों का 70% मत मिला यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित किया गया।
देखिए हम कहते हैं कि ये जो 100% है ये क्या है, कुल मत है, ठीक है। इनमें से हम -20% कर देते हैं क्योंकि ये अवैध मत हैं। कौन से मत हैं ये, अवैध मत। तो 100 में से 20% अगर निकल गया तो 80% हो जाएगा। और ये कौन से मत हो जाएंगे, ये वैध मत हो जाएंगे। इतना सही है। और मतों की संख्या 6,40,000 है। यानी 100% के वैल्यू देखी जाए, अगर 100% के यहाँ देखा जाए तो यानी कि अगर हम 100% की बात करें तो है 6,40,000। और 1% की वैल्यू देखी जाए, कितनी की 1% की वैल्यू देखी जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना हो जाएगा 6400। तो 1% वैल्यू यहाँ से निकल गई। यहाँ तक सही है, ओके। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या बताइए, ठीक है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिला, तो 80 का 70% कितना हो गया, 56%, ठीक है। जब 70 इसे मिल गया तो 30 इसे मिला होगा, यानी 24% मत इसे मिल गया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहले आराम से सुनते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार यक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिला, अभी रहने देते हैं, और कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। और मतों की संख्या 6,40,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या बताइए। तो हम मानते हैं कि 100% कुल मत थे, जिसमें से 20% मत अवैध हो गए, तो 20 को घटा देंगे तो बचेंगे 80%, जो कि क्या है, वैध मत है, ठीक है। अब 80 का अगर हम 70%, 80 का अगर हम 70% निकालेंगे तो हो जाएगा 56%। 8 सत्ते 56, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 56। तो जब 70% ये पाया तो कहीं ना कहीं ये भी 30% पाया होगा कि नहीं होगा, तो ये 24% है, ठीक है। तो बोला कि जो 70% मत मिला है उसको वैध मत का कितना प्रतिशत मिला है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब 1% की वैल्यू 6400 है तो 56% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 56% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 गुणित 64। अब 56 में 64 गुणा कर देंगे, 6400 में 56 गुणा कर देंगे तो 0 0 6 चौक 24, हाँ से लगा 2 6 चौक 36, 2 38, 5 0 0 5 चौक 20, 5 छक 30, 30 2 32, 0 0 4 8 3 2 3। कितना जा रहा है भाई, 64 ही है ना, 6400 हो गया, ये 56% हो गया, 8 सत्ते 56%, ठीक है। तो 56 में अगर हम 64 का गुणा करते हैं, पहली बात तो 56 में हम 64 का गुणा कर देते हैं, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और 20 2 22, 4 छंग 24, 6 पंचे 20 2 22, 6 चौक 36 और 6 पंचे 30 3 33, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 हो गया, और ये तो हो गया इतना 3584, और ये 2 जीरो था तो 2 जीरो हो गया। तो यानी कि जो उम्मीदवार यक्स था उसको वैध मतों का कितना मिला, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लगभग 3,58,400 मत मिले हैं उससे, ठीक है। टोटल कितने में से, 6,40,000 में से। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, जिससे उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए।
जो कुल मतों के 34% के बराबर था, यानी कि 34% बराबर था 6800, तो 1% बराबर आ गया 200। इतनी बात सही है। कुछ मत अमान्य थे, ठीक है, देखते कितने अमान्य थे। तो अमान्य मत पहले निकाल लेते हैं। अमान्य मत टोटल 100% वोट होते हैं माइनस, जब एक को 34 मिल गया है, एक को 48 मिला है और दूसरे को 34 मिला है, 100% माइनस 8 4 12 4 3 7 7 1 8, यानी कि 18% जो है वो अमान्य मत है। जब 1% वैल्यू 2 है तो 18% से 18 दूना क्या हो जाएगा 3600, यानी अमान्य मत कितने हैं 3600। क्लियर है। और फिर कह रहा है विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, मतलब विजयी उम्मीदवार जो है वो कितना ज़्यादा पाया है। तो ये पहला पाया 48, दूसरा पाया है 34, तो 48 में से 8 में से 4 गए 4 1, यानी 14% क्या है विनिंग मार्जिन है। क्या है विनिंग मार्जिन कितना है 14%। तो 1% वैल्यू 2 है तो 14% वैल्यू 14 गुणी 200, 14 दूना 2800, यानी कि विनिंग मार्जिन कितना हो गया 2800 और अमान्य मत कितना हो गया 3600। इसको एक बार आप आराम से फिर से देख लो। जैसे क्या है कि बोला है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिले, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। यानी 34% की वैल्यू है 68, तो 1% की वैल्यू 34 दूना 68 200 हो जाएगा। ये 1% वैल्यू हो गई, ठीक है। कुछ मत अमान्य थे। अब अमान्य मतलब है कि जो दोनों को मिला होगा उसके बाद जो शेष बचा होगा वही क्या होगा अमान्य होगा। तो टोटल 100% होते हैं, 100% से माइनस दोनों के योग कर लेंगे, इसका 48 34 82, यानी 18% क्या थे वोट अमान्य थे। जब 1% की वैल्यू 200 है तो 18% वैल्यू 3600 बेसिकली हो जाएगा, यानी अमान्य मत कितने हो गए 3600। अब कह रहा है विनिंग मार्जिन, यानी कि जो विजेता था, तो विनिंग मार्जिन मतलब जो जीतने का अंतर था, जो मत जो जीता गया है कितने मतों से जीता या हारा गया है या जीता गया है, ठीक है। तो विनिंग मार्जिन कितना 48 में से 34 को हटा के 14%, यानी 1% की वैल्यू जब 2 है तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 दूना 2800, यानी विनिंग मार्जिन जो है वो 2800 है और जो अमान्य मत है वो क्या है 3600 है। क्लियर है। और अगर आपसे ये पूछ लेता कि टोटल मत कितने थे, तो 1% की वैल्यू है 200, तो 100% की वैल्यू आपकी टोटल हो जाती 20,000, ठीक है। तो क्या हो जाती 20,000। और अगर आपको ये पता करना होता कि जो विजयी है उसको कितना मिला है, तो 48 से गुणा करते, तो 48 दूना 96, यानी कि 9600 वोट उसको मिले थे। क्लियर है। तो आई होप कि आज आपको हमने 2 टॉपिक क्लियर किया, ठीक है। दोनों टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, और अगर कोई भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।